आज से RHCSA का जो सेशन है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो RHCSA का जो फुल फॉर्म होता है वो है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर किया था, सेम टू सेम लिनक्स का भी हमारा अगर सीखना है तो हमें दो कोर्स करना पड़ता है। एक होता है RHCSA और एक होता है RHCE। आप लोग का जो साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम है उसमें RHCSA है, SE ने CE नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली वन डिफरेंस है, जो RHCSA बंदा है वो लिनक्स का सिस्टम आराम से हैंड्स ऑन हो जाता है उसका, और वो लिनक्स सिस्टम में काम कर सकते हैं कोई भी काम। लेकिन वो ऑटोमेट नहीं कर पाएगा। ऑटोमेट करने के लिए हमें RHCE करना पड़ता है, जिसका नाम होता है एनसिबल, जो ऑटोमेशन होता है। ठीक है, ओके। यानी इसका मतलब आप मान के चलो RHCSA जो बंदा है वो एक टाइम में एक पीसी नहीं तो दो पीसी हैंडल कर पाता है, और जो RHCE बंदा होता है एक टाइम में हजारों सर्वर एक ही टाइम में वो मैनेज कर लेता है। इन दोनों में डिफरेंस सेम, खाली यही डिफरेंस है, दूसरा और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अभी RHCSA इंट्रोडक्शन क्या है? द रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन is a highly respected hands-on credential validation your ability to configure, manage and troubleshoot Red Hat Enterprise Linux system. It serves as the foundation stepping stone for aspiring Linux engineer, cloud administrator and DevOps professional. आप लोगों ने DevOps का नाम सुना है किसी ने? DevOps इंजीनियर, DevOps प्रोफेशनल जो होता है उसका नाम सुना है किसी ने? इमली सुना है? थाइमिंग? नहीं सर। मंजीत बलोच ब्रो नहीं सुना सर, है? नहीं सुना है। डेवऑप्स मतलब होता है डेव ऑप्स, डेवलपर एंड ऑपरेशन। जो डेवलपर एंड ऑपरेशन के बीच में हाइब्रिड में काम करता है वही डेवऑप्स प्रोफेशनल बोला जाता है। एक डेवऑप्स प्रोफेशनल का सैलरी बहुत होता है। ठीक है, मिनिमम उनका तो 10 LPA से स्टार्टिंग ही होता है। और डेवऑप्स का जो रोड मैप है उसका पहला ही रोड मैप का पहला ही आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका लिनक्स रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको RHCSA कंप्लीट आ जाता है, या जैसे कि मैं जो नोट्स बनाऊंगा, जो प्रैक्टिकल आपको हैंड्स ऑन कराऊंगा, उसका अगर फुल्ली आपको आ जाता है तो आप डेवऑप्स जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका पोजीशन होगा जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, सीनियर डेवऑप्स करना है तो आपको RHCSA के बाद RHCE करना पड़ेगा, एनसिबल। उसके बाद करना पड़ेगा आपको AWS, नहीं तो एजियोर, नहीं तो GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, कोई भी एक क्लाउड करना पड़ेगा। उसके बाद डॉकर बोलता है, डॉकर करना पड़ता है। उसके बाद कुबरनेटिस बोलता है, कुबरनेटिस करना पड़ता है। उसके बाद ग्राफना एक मॉनिटरिंग टूल होता है। उसके बाद CI/CD पाइपलाइन, उसके बाद जेनकिंस। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आप पाइथन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डेवऑप्स का रोड मैप। हालांकि हम लोग कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो इसके लिए भी लिनक्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आप लोग जानते ही है काली लिनक्स यूज़ करते हैं। जो हैकर होता है वो भी काली लिनक्स यूज़ करता है। जो साइबर सिक्योरिटी होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो सिक्योरिटी बंदा होता है वो भी काली लिनक्स ही यूज़ करता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग होता है। लेकिन यूज़ आपको लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लिनक्स को आपका जो कोर्स मॉड्यूल है उसमें मैंने इंसर्ट किया है RHCSA का। तो जॉब रोल आफ्टर MCSC में यहाँ पे लिखा हो, ये RHCSA कर देता हूँ, RHCSA। तो जॉब रोल क्या क्या बनता है आपका? लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकता है? लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जब पोस्ट निकलता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट, IT कंसल्टेंट, नहीं तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं तो क्लाउड इंफ्रा इंजीनियर,
नहीं तो IT सपोर्ट इंजीनियर लेवल 2, लेवल 3 तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ओनली RHC ऐसे करने में, लेकिन लेवल 2 तक आप जा सकते हैं अगर आप आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें तो। RHCSA का फुल फॉर्म होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और RHCE का फुल फॉर्म है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। RHCSA का जो एग्जाम मॉड्यूल होता है उसका नाम है RH124 एंड RH134। ये दोनों बुक कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम कोड एक बनता है RHCSA का। उसका एग्जाम कोड होता है, ग्लोबल एग्जाम के बारे में मैं बता रहा हूँ, EX200 बोल के, ठीक है। और जो RHCE होता है उसका नाम एनसिबल होता है, ऑटोमेशन जहाँ पे करते हैं। उसका एग्जाम मॉड्यूल होता है RH 294 एंड जो एग्जाम कोड होता है EX294 होता है। नोट, इफ यू डायरेक्टली गो विथ RHC, अगर आप RHCSA आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपने RHCSA एग्जाम नहीं दिया, डायरेक्टली आपने RHC भी पढ़ लिया, यानी दोनों पढ़ लिया आपने, और आप डायरेक्टली RHCE का एग्जाम, ग्लोबल एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइम में आपका क्या होगा, जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको खाली आपका स्कोर कार्ड मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के दिया हूँ। इफ यू डायरेक्टली गो विथ RHC, then after completion of the global exam, you will get only scorecard, not the certificate. So it's mandatory to give the RHCSA EX200 ये वाला exam दो, then RHC, after that you will get certificate as well. RHC candidate can automate any task than RHCSA candidate, so that they can do complex tasks in a short period of time. RHCE बंदे का यही काम होता है, they can do complex tasks in a short period of time, जो RHCSA वाला बंदा नहीं कर पाते। So RHC candidates salary package is a little bit high than RHCSA candidate। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो कोर्स कर रहा हो हम लोग उसके ऊपर डिटेल्स पता चल गया। तो ग्लोबल एग्जाम जो होता है उसका सर्टिफिकेट वगैरह कैसा होता है एक बार देख लो। RHCE ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, तो ये इतना इजी नहीं होता है, एग्जाम बहुत टफ होता है। ऐसा करके आपका सर्टिफिकेशंस आता है रेड हैट से। देखो रेड हैट का ये कोई मुराद एस्लानोफ ऐसा करके है, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। सभी ये सब देखो आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये सब सारा का सारा ग्लोबल सर्टिफाइड कोर्स है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी MCSE सर्टिफिकेशन पहले आया करता था, ठीक है। तो ऐसा करके MCSE, ये देखो ऐसा करके माइक्रोसॉफ्ट का आता है, ठीक है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट सत्या नदेला का आपका सिग्नेचर होता है। तो सिस्को का भी ऐसा ही है। सिस्को का अगर आपको देखना है तो आप CCNA, नहीं तो CCNP ये सब देख सकते हो, CCNA वगैरह का ऐसा आता है, ठीक है, सिस्को का। और आपका अभी उसके बाद आप जो करने वाले हैं तो वो आपका मॉड्यूल होता है CEH सर्टिफाइड इथिकल हैकर। तो आपका ये वाला अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इसी काउंसिल USA से NC का ये वाला आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपने ये देने चाहा तो, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन के बारे में और कोर्स के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद इंट्रोडक्शन। अभी आप लोग मुझे ये चीज बताओ, लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? ये लिनक्स क्या बोलते हैं उसको, क्या चीज है? किसी को पता है? एनी आइडिया? थामिंग, इमली, बंजित, बोलावद्र, व्हाट इज लिनक्स? अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कोई तो आप क्या बोलोगे वहां पे? सर ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हम्म, और मैंने बस सर एक बार ट्राई किया था, सिर्फ इसमें कीबोर्ड चलता है ना, माउस काम नहीं करता था। हाँ, और और कुछ मालूम नहीं सर। देखो सर ये
कॉमन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम्म और क्या क्या है लिनक्स एक्चुअली क्या है? अगर आपको कोई पूछता है तो लिनक्स क्या बताएंगे आप? ओपन ओपन सोर्स हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ओपन सोर्स मतलब क्या क्या है? कोई किसी को पता है? व्हाट इज ओपन सोर्स, व्हाट इज क्लोज सोर्स? सर ओपन सोर्स माने वो लाइसेंस माने कुछ किसी ओनर नहीं है, वो कोई भी एडिट कर सकता है, कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है ऐसा ओके। कुछ है। और क्लोज सोर्स मतलब? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हम्म। मैक मैक ओएस हो गया, वो वाला तो क्लोज कंपनी ओन सोर्स, थे। क्लोज सोर्स हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इन दोनों में क्या होता है, हम इंस्टॉलेशन करने से पहले थोड़ा चीज देख लेते हैं। तो व्हाट इज लिनक्स अगर क्वेश्चन पूछता है कोई, तो टेक्निकली लिनक्स इज जस्ट द कर्नेल। अभी कर्नेल क्या है? अगर लिनक्स क्या है पूछता है कोई, तो आपको बोलना पड़ेगा लिनक्स इज ए कर्नेल। And the kernel acts as the core of the system, and we can say it, kernel is the heart of the system. Sitting between our computer's hardware, CPU, RAM and storage and the software programs we run. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच जो होता है उसी को कर्नेल बोलता है, जो हार्ट ऑफ द सिस्टम होता है। एंड लिनक्स एक कर्नेल होता है, नॉट प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कब होता है? देखो, टू मेक ए फुल्ली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम द लिनक्स कर्नल इज बंडल्ड टुगेदर with system utilities, libraries, and user interface like a graphical desktop. To complete bundle is called Linux distributions. समझ में आ गया? तो लिनक्स एक कर्नेल है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में तो क्या बोलेंगे? लिनक्स एक कर्नेल है जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रख के काम करता है, और उसको फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए कर्नेल को बंडल किया जाता है विथ सिस्टम यूटिलिटीज, लाइब्रेरीज एंड यूजर इंटरफेस लाइक ए ग्राफिकल डेस्कटॉप। दिस कंप्लीट बंडल इज कॉल्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीट जो बंडल होता है उसको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। एंड लिनक्स इज ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड इन 1991 बाय लिनस टोरवल्स। ठीक है। अभी कर्नेल, अभी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स जो है, ये क्यों है और कैसा है? देखो, what is the difference between closed source and open source? अभी क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स में डिफरेंस क्या है? देखो, क्लोज सोर्स में क्या आ जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सिस्को, ये सब क्या है? क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स क्या है? लिनक्स, रेड हैट, एंड्रॉइड, ये सब क्या है? ओपन मतलब फ्री होता है, ओपनली मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? सोर्स कोड। ये चीज, सोर्स कोड इज अवेलेबल। देखो, एप्पल जो सिस्टम बनाता है उसका जो सोर्स कोड होता है ना सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? कोड यूज करना पड़ता है। तो कोड ओपनली वो लोग नहीं छोड़ देता है। अगर किसी का भी मान लो सोर्स कोड चोरी हो जाता है, मतलब उसका कंपनी बर्बाद हो गया। लेकिन जो ओपन सोर्स होता है ना, वो खुद का सोर्स कोड मार्केट में छोड़ देता है। मतलब कर्नेल मार्केट में छोड़ देता है। मार्केट में छोड़ने के बाद वो ही कर्नेल यूएसए ने यूज किया, जीयूआई बनाया, उसी कर्नेल को यूज किया, उसमें सपोर्ट दिया, सिक्योरिटी लगाया, ऐप बनाया और उसको बना दिया नाम रेड हैट लिनक्स। समझ में आ गया? सेम कर्नेल उठाया किसने? साउथ अफ्रीका ने उठाया, उसी कर्नेल को लिया,
GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, सपोर्ट दिया उसको, सिक्योरिटी दिया, एप्लीकेशन बनाया, उसको नाम दिया उबंटू। ये भी एक लिनक्स बेस है, ठीक है। और उसी कर्नेल को जर्मनी ने किया, कर्नेल वही कर्नेल यूज किया, उसको डेवलप किया, GUI दिया अलग सा, ठीक है। सपोर्ट डाल दिया, सिक्योरिटी डाल दिया, एप्लीकेशन बनाया, उसको यूज किया सूजे लिनक्स। अगर आपको कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कर्नेल का तो www.distro.was यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, अगर कर्नेल के ऊपर डिटेल्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन जानना है। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हम लोग, लेकिन सबसे फेमस कौन सा है आपका? रेड हैट लिनक्स, क्योंकि सर्टिफिकेशन रेड हैट लिनक्स ही देता है, नॉट उबंटू एंड सूजे, ठीक है। अभी इसको देखो, ये कर्नेल यूज क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये ओपन कोड है, सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर देखो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कोई दूसरा कोई विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया आज तक? एप्पल जैसा कोई दूसरा कोई कंपनी ने बनाया है सेम टू सेम प्लेटफॉर्म? नहीं बनाया ना। सिस्को जैसा दूसरा किसी ने बना पाया है? नहीं किया। तो उसका सोर्स कोड ही नहीं है तो कैसे बनाएगा? है कि नहीं? सॉफ्टवेयर समझ में आ रहे हैं ना शीश? हाँ सर। ओके, तो ओपन सोर्स में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डाउनलोड करोगे वो फ्री होता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्लोज सोर्स में आपको इसका लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसका लाइसेंस का पैसा लगता है। एप्पल का अगर आप लोग कोई फोन यूज कर रहे हो तो फोन का हार्डवेयर का अलग और ऑपरेटिंग सिस्टम का दाम इंक्लूडिंग करके ही आपसे पैसा लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी लैपटॉप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है क्या मार्केट में? उसका दाम थोड़ा कम होता है, लेकिन जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 वगैरह प्री इंस्टॉल होता है उसका थोड़ा दाम ज्यादा होता है ना ऐसा? होता है हाँ ना? सर। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि उसका जो लाइसेंस का दाम इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका ओपन सोर्स में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिलता है। अभी क्लोज सोर्स में अगर आपका सोर्स कोड अवेलेबल है ही नहीं तो कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कर सकता है। ओपन सोर्स में क्या होता है, सोर्स कोड अवेलेबल है आपका मार्केट में, तो उसको आप और मैं अगर हमको अगर कोडिंग आता है पूरा प्रॉपर तो आप अपना खुद से कोई डेवलप करके मार्केट में छोड़ सकता हो, ठीक है। ऐसा करके आप मार्केट में उसको बेच सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एंड रेप्लिकेट मतलब क्या होता है? सेम टू सेम कॉपी। रेप्लिकेट मतलब सेम टू सेम कॉपी। यू कांट रेप्लिकेट, यहाँ पे आप सेम टू सेम कॉपी नहीं बना सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्लोज सोर्स में। लेकिन ओपन सोर्स में आपका सोर्स कोड अवेलेबल है तो सब कुछ कर सकते हैं आप। और सपोर्ट देखिए यहाँ पे दोनों में पेड है। आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे फ्री में, लेकिन आप कोई डेटा सेंटर में जॉब कर रहे हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स सर्वर का आपने रेड हैट सपोज इंस्टॉल किया है, तो रेड हैट में कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है, आपको कोई हो नहीं रहा है, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं किससे? रेड हैट से। तो उसके लिए लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। अभी बताओ ओपन सोर्स में इतना कुछ फ्री है तो ये लोग लिनक्स लोग पैसा कैसे कमा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एप्पल ये सब का तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पैसा कमा रहा है सारा कुछ, लेकिन रेड हैट का, उबंटू का, सूजे का ये लोग पैसा कैसे कमा रहा है? इसीलिए मैंने नीचे और एक लाइन लिख के दिया है, लिनक्स ओएम अर्न 70 to 80% बाय सपोर्ट, क्योंकि लिनक्स इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। हर किसी एक अभी मैं दूसरों का बात नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में भी अगर आईटी बंदा अगर पकड़ के चलो तो पूरा पॉपुलेशन में मान के चलो 20% आईटी बंदा है। एग्जाम्पल 20
20 जन आईटी बंदा है टोटल इंडिया में। तो उस 20 जन आईटी बंदा में से ना 15% को 15 पकड़ के चलो, 15 को आपको माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चलाना आता है, लेकिन लिनक्स उनमें से खाली 5 जन नहीं तो 3 जन को ही अच्छे से हैंडल करना आता है। इसीलिए उसका सपोर्ट में बहुत पैसा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। यानी क्या, हर एक जगह में आप जहां पर भी जाओगे विंडोज का ही मैक्सिमम सिस्टम मिलेगा। मैं सर्वर का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्वर बहुत है, लेकिन लिनक्स का सर्वर आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा मिलता है। हमारा ही ऑफिस का बात पकड़ लो, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हमारा ऑफिस में खाली 4 सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन लिनक्स का कितना सर्वर है पता है? ऑलमोस्ट 300 है सर्वर टोटल, डीसी में, डाटा सेंटर गुवाहाटी में एंड डीआर शिलोंग में मिला के। तो 300 सर्वर लिनक्स का ही है ओनली, एंड 4 ओनली 4 सर्वर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। आ गया समझ में? तो लिनक्स 70 to 80% OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो रेड हैट है, वो 70 to 80% बाय सपोर्ट एंड अराउंड 25% फ्रॉम सर्टिफिकेशंस। जो लोग सर्टिफिकेशन करता है वो अराउंड 25% जैसा अर्न कर लेता है। तो क्लोज सोर्स ओपन सोर्स अभी पता चल गया, क्लियर? यहाँ पे तो डाउट नहीं है कोई? यस सर। यस लिनक्स कर्नल है, कर्नल को उठाया यूएसए ने, बना डाला लिनक्स, रेड हैट लिनक्स। कर्नल को उठाया साउथ अफ्रीका ने, बना डाला उबंटू। नहीं कर्नल को उठाया जर्मनी ने, बना डाला सुजे। ठीक है, आज हमारा पहला सेशन है। तो पहला सेशन में हम लोग VMware एंड लिनक्स हम लोग सीखने वाले हैं 9 RHEL मतलब रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। आपके पास अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे पास है, मैं उसका लिंक आपको अभी शेयर कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक शेयर करने के लिए अ, तो ये 9 वाला है ये, तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लिनक्स का। तो अभी हमें इंस्टॉल करना है लिनक्स सर्वर। तो इंस्टॉल आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो आप VMware में भी कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स में जैसा हम लोग विंडोज करते थे ना, बहुत हैंगिंग का इशू ये सब था, लिनक्स का ऐसा नहीं है, क्योंकि लिनक्स इतना रिसोर्सेज यूज नहीं करता है। ठीक है, तो पहले VMware आप लोग को इंस्टॉल करना आता ही है ऑलरेडी। तो VMware इंस्टॉल करने के बाद आप रेड हैट का एक मैं ऐसा फोल्डर बना लिया हो एक्स्ट्रा, जहाँ पे आपका VM का जो फाइल्स है यहाँ पे स्टोर होगा, और ये वाला आपका ISO फाइल जिससे इंस्टॉल करना है एक जगह में आप डी ड्राइव में नहीं तो दूसरा ड्राइव में रख के देना। ठीक है, उसके बाद क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन में क्लिक करना है, टिपिकल में जाओ आप, नेक्स्ट करो। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ओके। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, हम लिनक्स कर रहा है तो लिनक्स डाल दो। देखो लिनक्स कैसा है, देखो सूजे है, ये है टार्बो टार्बो लिनक्स है, उबुंटू है, ठीक है, ओरेकल लिनक्स है,
ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन सबसे फेमस है रेड हैट, सबसे फेमस। ये सब फेडोरा है, डेबियन है, ठीक है, सेंटोस है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेकिन हम लोग करने जा रहे हैं रेड हैट लिनक्स लेटेस्ट 9, हम लोग 64 बिट का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो वर्चुअल मशीन का नाम मैं रखता हूँ लिनक्स सर्वर, और जो लोकेशन है, जो मैंने फोल्डर बनाया था डी ड्राइव में, तो उसको मैं सेट कर देता हूँ रेड हैट ISO रेड हैट VM। ओके, तो लोकेशन डाल दिया। नेक्स्ट, उसके बाद साइज में डिस्क साइज 35 GB इज एनफ फॉर लिनक्स, एंड स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल में हम लोग वर्चुअल डिस्क को रखेंगे। नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी लिनक्स ये थोड़ा लिनक्स SCR हो गया, हम लोग इसको रीनेम कर लेते हैं लिनक्स SCR VER सर्वर। ओके, तो एडिट करता हूँ वर्चुअल मशीन को। एडिट करने के बाद प्रोसेसर, ठीक है, मेमोरी थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और CD DVD में जाके मैं ISO इमेज को चूज करता हूँ। उससे पहले नेटवर्क एडेप्टर जो है, एक बार नेटवर्क एडेप्टर को मैं ब्रीज बना लेता हूँ और रेप्लिकेट करा लेता हूँ। उसके बाद CD DVD में जाके ISO इमेज में क्लिक करके ब्राउज करके जो मेरा ISO फाइल है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, तो ऊपर वाला ऑप्शन हमें चेक करना है, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। नीचे वाला टेस्टिंग के लिए होता है और नीचे वाला ट्रबल शूटिंग। अगर आपके पास इंस्टॉल ऑलरेडी है, ठीक है, तो कोई एक दो फाइल मिसिंग है, नहीं तो कुछ करप्टेड हो गया OS को, तब हम लोग ट्रबल शूटिंग वाला ऑप्शन में चेक करते हैं। आपको फ्रेश इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.0 में करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जैसा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको इंडिया का इंग्लिश चाहिए तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स वाला ही यूज करते हैं। तो अब तक देखो यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ नहीं रहा है, मतलब तब तक आपको ये सब
कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले पहले लैंग्वेज तो अपने अभी अभी सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन सोर्स जो है ऑलरेडी हमारा डिटेक्टेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में देखिए स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑटोमेटिक नहीं तो कस्टम करके भी हम लोग कर सकते हैं। कस्टम वाला हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग ऑटोमेटिक वाला कर लेते हैं। कस्टम मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉलेशन किया था ना, उसी टाइम में क्या किया था, अलग अलग ड्राइव बनाया था, सी ड्राइव बनाया, डी ड्राइव बनाया, ई ड्राइव। ऐसा लिनक्स में भी अलग अलग मतलब क्या होता है, ड्राइव जैसा ही होता है। प्रॉपरली उसको ड्राइव नहीं बोलते, लेकिन उस तरीके से ही होता है। आपका अलग अलग लोकेशन पाथ बोलता है मतलब। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऐसा कस्टम करा के। तो हम लोग बाद में कस्टम वाला देखेंगे। आज हम लोग पहला सेशन है, तो आज हम लोग ऑटोमेटिक वाला देखेंगे। तो डन में डबल क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग आ गया यहाँ पे। उसके बाद टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट में आपका जो ये इंडिया है ना, इसको सिलेक्ट कर दो। पहले सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एम पी एम वाला डाल दो, और जो टाइमिंग है, टाइमिंग एक बार डाल दो। 7 तारीख, ये 21 दिखा रहा है, ये 20 दिखाना है, 20 और 7 मंथ है। ठीक है, ये टाइम एडजस्ट कर लो, 9:37 ओके पीएम। हमारे ये नेटवर्क टाइम अभी अवेलेबल नहीं है, जब इंटरनेट लग जाएगा तब हो जाएगा। ठीक है, तो डन कर दिया। डन करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड होस्ट नेम, अभी नेटवर्क में देखिए डिसकनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे होस्ट नेम डाल दीजिए। तो होस्ट नेम में डालूंगा लिनक्स सर्वर, ये मैंने होस्ट नेम डाल दिया, अप्लाई करा दिया उसको। ठीक है, अभी डिसकनेक्टेड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, कनेक्टिंग करने के लिए ट्राई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डाल के देखो, अभी IPv4 है, ऑटोमेटिक DHCP में लेगा, कोई भी ऑटोमेटिक IP लेगा। अगर आपको मैनुअल IP देना है तो आपको इंटरनेट कार्ड में IP देना पड़ेगा। तो IP एड्रेस कौन सा सीरीज का है हमारा सिस्टम का, एक बार देख लो। मेरा सिस्टम का जो IP एड्रेस है, IP कॉन्फ़िग, देखो हमारा वाईफाई जो मैं एक ही में लैन कार्ड यूज कर रहा हूँ, उसका IP एड्रेस क्या है, 172.20.10.2। ठीक है, और मेरा मोबाइल जो इन गेटवे है 172.20.10.1 है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या डालते हैं, अभी कोई इस सीरीज का एक IP आप डाल सकते हो, 172.20, उसके बाद 10 डाल दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक को हटा के मैनुअल में जाके आप यहाँ पे ऐड करके 172.20.10 डॉट, यहाँ पे आप 10 डाल सकते हो। नेट मार्क्स क्या है आपका, सबनेट मार्क्स है आपका 255.255.240। ठीक है, तो नेट मार्क्स भी सेम टू सेम डाल दो, 255.255.255.240। और गेटवे होगा आपका, क्या होगा, जो आपका मेन जो आपका बेस सिस्टम है उसका IP आपका यहाँ पे गेटवे हो जाएगा, 172.20.10. आप यहाँ पे 2 डालो। ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हो, ऐड करके यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो IP फॉर मैनुअल राउट्स कैंसिल, सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। 172.20.10.10, 255, 255, 255, 240,
172.20.20.10.1 2 ओके सेफ। तो ऐसा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डन डन 2 बार आप डन कर लोगे तो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। ओके। नेक्स्ट रूट का। रूट यहाँ पे क्या होता है, जैसा हमारा क्या था, विंडोज सर्वर में एडमिनिस्ट्रेटर था, तो वैसा ही लिनक्स सर्वर का क्या होता है, रूट को ही एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है। नहीं तो आप उसको एसयू भी बोल सकते हो, सुपर यूजर, ठीक है। तो रूट का आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, तो पासवर्ड डाल लो, admin@123 डाल देता हूँ, तो admin@123, और इसको मैं एसएसएस में मैं लॉगिन कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए इसको टिक मार्क करा लो, एसएसएस यानी सिक्योर सेल। अगर रिमोटली लॉगिन करना है तो जैसा करके विंडोज सर्वर में क्या दिखाया था, रिमोट डेस्कटॉप देखा था ना लास्ट सेशन में, आरडीपी बोल के, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो ऐसा ही लिनक्स सर्वर में क्या होता है, एसएसएस कनेक्टिविटी होता है, जैसे हम लोग रिमोट में इसको ले सकते हैं। तो डन कर दो, ठीक है। 2 बार डन कर दिया। अभी बिगिन इंस्टॉलेशन आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, और नीचे कोई एक यूजर बनाना है तो यूजर आप बना सकते हो, जीतून बोल के मैंने एक यूजर बना दिया और उसका भी पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। हो गया, डबल डन, बस बिगिन इंस्टॉलेशन, बस ये इंस्टॉल होता रहेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो कंप्लीट होने के बाद ये तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। तो ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट रिबूट करो सिस्टम को एक बार। तो सिस्टम रिबूट होने के बाद हमारा लिनक्स सर्वर रेडी है अभी। ओके, देखो मैंने इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे एक यूजर बनाया था, जीतू बोल के। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो जैसा विंडोज में होता है ऐसा शो नहीं करता है, ठीक है। तो जो यूजर बनता है वो सब यूजर शो करता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको नॉर्मली अगर फुल परमिशन चाहिए होता है तो विंडोज के लिए हमारा पास क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर था, ओके। तो वैसा ही रेड हैट में, लिनक्स में क्या आता है, रूट आता है। तो रूट यहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको नॉट लिस्टेड में क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रूट डाल दो, रूट एंटर, और पासवर्ड डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका लिनक्स सिस्टम जो है वो रेडी है अभी। अभी आपका ओपनिंग हो जाएगा। तो यही है आपका लिनक्स सिस्टम। तो इसमें देखो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे,
ठीक है। तो आपको राइट साइड में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करो। देखो यहाँ पे माइक्रोफोन का ऑप्शन, वायर्ड कनेक्शन, टर्न ऑफ, वायर्ड सेटिंग, आप यहाँ पे सेटिंग में जाके ये सब ऑप्शन मिलेगा आपको, नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, बैकग्राउंड, ठीक है। आप बैकग्राउंड ऐसा चेंज कर सकते हो, ऐसा ये सब कौन सा बैकग्राउंड चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को एयर पिक्चर ऐसे में क्लिक करके हम लोग उसको डाल सकते हैं। नया पिक्चर अगर आप लोगों के पास है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन, सार्स, बैकग्राउंड हम लोग यही रख देते हैं, कोई यही रख देते हैं, ठीक है। तो सार्स, मल्टीटास्किंग ऑप्शन ये सब है यहाँ पर, साउंड का ऑप्शन, ठीक है। प्राइवेसी में क्या कर सकते हो आप, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब ऑप्शन मिलता है लिनक्स में नॉर्मली। लेकिन हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग खाली हमारा लिनक्स सर्वर में काम कहाँ पे होता है, एक्टिविटीज में जाके ये जो काला ऑप्शन दिख रहा है ना टर्मिनल, यहाँ पर ही आपका सारा का सारा कुछ काम होगा। बाकी और किसी में भी कुछ काम नहीं। हाँ, इंटरनेट वगैरह आप यूज करना है तो यूज कर सकते हो, ब्राउज जैसा विंडोज में करते हैं ऐसा। लेकिन जो भी हमारा बैकएंड का काम होगा, सर्वर रिलेटेड काम होगा, सर्विस रिलेटेड काम होगा, सारा का सारा काम हम लोग इसी टर्मिनल में ही करने वाले हैं, इसी में, ठीक है। हम लोग इसी टर्मिनल में ही हम लोग इसको करने वाले हैं। जैसा करके जैसा करके हम यहाँ पे देखो, अगर डेस्कटॉप में जाना है तो सीडी डेस्कटॉप, सीडी सेंस डायरेक्टरी, आप ऐसा करके डेस्कटॉप ऐसा करके आप यहाँ पे डेस्कटॉप के भीतर आ गए। तो वहाँ पे कितना फाइल्स है, डायरेक्टरी है, देखना है, ऐसा करके देखना है। अगर एक डायरेक्टरी बनाना है, जैसे हम लोग विंडोज में क्या बनाते हैं, न्यू फोल्डर बोल के फोल्डर बनाते हैं ना, ऐसा ऐसा करके न्यू करके हम लोग क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो फोल्डर का नाम देते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिनक्स में फोल्डर नहीं बोला जाता है, लिनक्स में आपका क्या बोला जाता है, लिनक्स में डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। तो लिनक्स में आज मैं कैसे काम करता है ये सब नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके मैं एम के लिए टेस्ट बोल के एक मैंने डायरेक्टरी बना दिया। अभी अगर डायरेक्टरी देखना है, देखो यहाँ पर डी मतलब डायरेक्टरी होता है, मतलब एक फोल्डर विंडोज के लैंग्वेज में, यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाके आप टेस्ट में जाके फाइल आप बना सकते हैं, फाइल, ठीक है। फाइल वन बोल के एक फाइल बना दिया, ठीक है। तो ऐसा करके आप एल करोगे, एल मतलब लिस्ट, ठीक है, लॉन्ग लिस्ट। तो कौन सा फाइल है, फाइल वन बोल के एक फाइल है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग जो भी काम करना है, मतलब हमें इस टर्मिनल के भीतर में घुस के ही काम करना है लिनक्स में, और बाकी आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। आज कल से लेकर पूरा एंड सेशन तक आपको इसी टर्मिनल के साथ ही जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, इंस्टॉलेशन समझ में आ गया? बोलो यस सर, मतलब यस सर। बोलो मतलब इंस्टॉलेशन समझ में आ गया लिनक्स का। यस सर। लेकिन लिनक्स आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ये जीयूआई जैसा नहीं है। जैसे हम लोग को विंडोज में जब इंस्टॉल करते थे ना, तब सारा कुछ देख देख के हम लोग को पता चल जाता है। हाँ, यहाँ पर डीएचसीपी में क्लिक करो, डीएचसीपी ओपन होगा। एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स में क्लिक करो, वहां पे आप यूजर्स देख पाएंगे। ऐसा ये नहीं है, लिनक्स में सारा कुछ चीज जो है कमांड से ही करना पड़ेगा आपको। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सेशन को आप लोग देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भी भूल जाएंगे आप लोग। हमेशा मैं बात बोलता हूँ प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस जब तक आप लोग करते रहेंगे याद रहेगा। प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। बंजित इंस्टॉलेशन क्लियर हो गया। आज लिनक्स का पहला सेशन था जिसमें लिनक्स विंडोज सॉरी लिनक्स रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइज लिनक्स 9 इंस्टॉल सिखाया गया। वो क्लियर है आपका? हाँ सर। ओके। टाइमिंग इमली यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ओके।
बढ़िया है। आप लोग जो मैंने लिंक दिया है उससे ये 9 वाला आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी ही आप वर्चुअल बॉक्स नहीं तो VMware कोई में भी एक प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, टाइमिंग क्लियर है आज का सेशन? यस सर क्लियर है। ओके, चलो तो कल हम लोग फिर से सेम टाइम में मिलेंगे। कल हम लोग देखने वाले हैं आज आपका इंस्टॉलेशन, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन आपका VMware इंस्टॉलेशन विथ RHEL यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 क्लियर हो गया। हम लोगों ने आज का सेशन में सीखा व्हाट इज लिनक्स, कर्नल क्या होता है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, कर्नल कौन सा कंट्री यूज करके अपने उन लोगों ने क्या क्या प्लेटफॉर्म बनाए यानी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस बनाया। ठीक है, उसके बाद क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। कल चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर 2 का नाम है एक्सेस द कमांड लाइन। मैं यहाँ पे जो आप लोगों को RHCS से दे रहा हूँ वो पूरा कंप्लीट आपका रेड हैट का जो ऑफिशियल है आपका उसी के आधार पे कंप्लीट चैप्टर वाइज सेशन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 में आपको एक्सेस द कमांड लाइन कैसे एक्सेस करना है जैसे करके आज मैंने थोड़ा बहुत दिखाया, LL क्या होता है, लॉन्ग लिस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे -RWRR इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, फाइल कैसे, किसको फाइल डिनोट करता है, डी मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है। ठीक है, LS कमांड कैसे काम करता है, SU क्या होता है, सुपर यूजर। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग कल के सेशन में देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और अगर डाउट हो तो आप उसी टाइम में पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारा सेशन आगे बढ़ेगा तो नया नया चीज अपग्रेड होता रहेगा, एडवांस कमांड मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसी टाइम पे अगर पुराना कमांड आप भूल जाएंगे, डाउट रह जाएगा तो बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं तो फिर कल सेम टाइम में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।